गुजरात लॉबी का भय अब भाजपा नेताओं में कम नजर आ रहा है। नहीं तो पिछले 9 सालों से हम देख रहे थे कि जो गुजरात लॉबी कह देती थी वही फरमान सही माना जाता था, लेकिन अब बगावती सुर नजर आ रहे हैं। पहला बगावती सुर तब नजर आए थे जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करके एक विधायक के तौर पर लड़ने वाले चुनाव यानी कि उम्मीदवार को वो कहते नजर आ रहे थे कि आप चुनाव मत लड़ो, लेकिन वो सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तभी से लगता है कि गुजरात लोभी का डर और जो नेता है उनमें भी कम हो गया, क्योंकि एक नियम है, एक बार जब कोई खिलाफत कर दे या फिर कोई धागा निकालना शुरू कर दे तो वो कपड़ा खुल जाता है। तो इसी प्रकार ये अब भाजपा का भी बंद मुट्ठी थी वो खुलनी शुरू हो गई है। कांग्रेस में जिस प्रकार से बगावती सुरों को लेकर के भाजपा चुटकी लेती नजर आती थी, अब वही खेल भाजपा में हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान में जो चिंगारी सीएम को लेकर के यानी कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर के लगी है, उसको बुझाने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पसीने छूटे हैं। और उनको मनाने यानी कि वसुंधरा राजे को मनाने के लिए स्पेशल तौर पर देश के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह को लगाया गया है। तो राजनाथ सिंह ने पहले भी वसुंधरा राजे को मनाया था, अब फिर कोशिश वसुंधरा राजे को मनाने के लिए लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम बना दिया गया है, तो वही मध्य प्रदेश में भी इस वक्त पूरा खींचतान चली हुई है। और शिवराज चौहान ने सीधे तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाते हुए समझा दिया है कि 2024 का चुनाव लोकसभा का नजदीक है। यदि देश के प्रधानमंत्री समझ तो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो भी बगावती सुर वसुंधरा राजे की अपना सकते हैं। शिवराज ने अटल बिहारी की उस कविता के मार्फत उस गुजरात लोभी को समझाने का प्रयास किया है कि ये मध्य प्रदेश की जीत शिवराज सिंह की जीत है, क्योंकि शिवराज सिंह ने सबसे ज्यादा रैलियां की, वहां पर गुजरात लोभी कम ही नजर आई थी। गुजरात लोभी ज्यादातर राजस्थान में नजर आई थी और वहां पर भी वसुंधरा राजे अपना खेल शुरू किए हुए हैं। कई बार अमित शाह उसको मनाते नजर आए, लेकिन वसुंधरा राजे अब मनती नजर नहीं आ रही है। उधर से अशोक गहलोत भी, जो कि सियासत के जादूगर कहा जाता है, वो भी आंखें लगाए बैठे हैं कि अब मौका है, यानी कि हारी हुई बाजी को जीतने के लिए अशोक गहलोत अपनी पूरी रणनीति अपनाए हुए है। बेशक सीएम ना बने, लेकिन भाजपा को भी सीएम नहीं बनने देना अशोक गहलोत का अब रणनीति बनी हुई है। वसुंधरा राजे को लेकर के जिस प्रकार से गोदी मीडिया 24 घंटे लगे हुए हैं, अब उनको नई खबर मिल गई है। वो कानपुर वाले उस 265 करोड़ जो कि भाजपा का नेता था, उसको भूल गई है कि अब जिस प्रकार से भाजपा संसद के पैसों को लेकर के खबर चला रही है, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जो सांसद है वो सही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देश से काला धन बंद कर दूंगा, इस तरह की, तो उस पर बाद में विश्लेषण करेंगे। लेकिन अब पूरा मीडिया उसी खबर को चलाए हुए है। अगर यही मामला कांग्रेस में होता, सीएम अब तक नहीं बनाती ये गोदी मीडिया, अब तक चाहे अंजना से लेकर के चौरसिया तक और सुधीर से लेकर के सुशांत तक सब सू करते नजर आते, और हर
प्लेटफॉर्म पर लिखते जाते कि कांग्रेस में अब तक सीएम नहीं दिया है, लेकिन अब भाजपा की बात है इसलिए वो इस खबर को दबाए हुए हैं। हाल फिलहाल जो खबरें आ रही है, वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वो भाजपा से नाराज चल रही है और अशोक गहलोत अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या वसुंधरा राजे को भाजपा मना पाएगी या फिर अशोक गहलोत के साथ मिलकर के वो अपनी सरकार बनाएगी, या फिर तीसरा कोई विकल्प निकल करके आएगा। ये आने वाला समय बताएगा। हाल फिलहाल आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। जिस प्रकार से वसुंधरा राजे दबाव बना रही है, क्या भाजपा उसको सीएम बना देगी? देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो, नए विश्लेषण, नए मुद्दे में। जिंदाबाद।